हेलो स्टूडेंट्स, मैं निधि शर्मा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल की नेक्स्ट सिचुएशन के बारे में। अच्छा, इससे पहले जो आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा है उसमें हुआ क्या था, हम एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे हुआ करते थे और हम एक बॉल को हिट कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं विद द वेलोसिटी u एट द एंगल थीटा। लेकिन इस वाले केस में क्या है, आप एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हो विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट ए सर्टेन हाइट। फॉर एग्जाम्पल के तरीके से लेते हैं हम कि आप इस बार इस पॉइंट पे खड़े हो और आपने क्या किया है, एक बॉल को इस तरीके से थ्रो कर दिया है। ठीक है, ये हमारे पास y एक्सिस हो गई, ये हमारे पास x एक्सिस हो गई। अब हो क्या रहा है, जब आप इसे थ्रो कर रहे हो तो दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u। इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से आप इसे थ्रो कर रहे हो और ये थ्रो होते हुए इस तरीके से नीचे आ जाएगा। सपोज आप मान लीजिए छत पे खड़े हो, छत पे खड़े होकर कोई कहता है यार मेरे को बॉल दे दो, आपके छत पे बॉल आ गई है तो आपने क्या करा, बॉल को इस तरीके से थ्रो कर दिया। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आप दे रहे हो, मूविंग बस से, मूविंग ट्रेन से आप किसी चीज को थ्रो करते हो, वो सारे एग्जांपल इस तरीके के हैं। एक प्लेन में एक आप एक हाइट पर हो, एक हेलीकॉप्टर पे एक हाइट पर हो, आप उस हेलीकॉप्टर से यदि आप किसी चीज को थ्रो करते हो, जैसे कभी कहीं बाढ़ आ गई है और आप एक पर्टिकुलर हाइट से किसी चीज को, फूड आर्टिकल्स को थ्रो कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस केस। तो हमारे पास चीज क्या है, जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ते थे, आपको याद होगा उस केस में हम क्या करते थे, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और मोशन अलोंग वाई एक्सिस में डिवाइड किया था आपने दोनों को। इस वाले केस में भी हम देखते हैं। अब हो क्या रहा होगा, जब ये बॉल यहां से इधर गई है तो जब पार्टिकल यहां पर आया होगा तो उस पार्टिकल के वेलोसिटी आपको पता है टेंजेंशियली वेलोसिटी आती थी, उसके दो कंपोनेंट रहेंगे, जैसे वी एक्स और ये वाला जो आपके पास है ये है वी y। दिस इज वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस और वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। इस बार जो आप एंगल देखोगे वो एंगल देखोगे आप x एक्सिस के साथ, ये एंगल बनना है हमारा बीटा। तो बीटा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेलोसिटी विद द x एक्सिस। तो दूसरी चीज, पहली चीज तो ये वाली रही। नेक्स्ट चीज, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो अलोंग x एक्सिस की बात करें तो ये हो गया अलोंग x एक्सिस में डिस्टेंस और ये वाला हो गया अलोंग y एक्सिस में डिस्टेंस। दिस इज द डिस्टेंस y। तो कोऑर्डिनेट आपके आएंगे x, y। तो x, y में जो इस बार आप ले रहे हो, x तो ये वाला ही रहेगा, वो हमेशा रहता है, पर y जो आप ले रहे हो वो ऊपर से नीचे ले रहे हो। सपोज वो आपसे कहे कि वो 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, तो 2 मीटर कौन सा वाला होगा, ये वाला। यदि आप x, y कोऑर्डिनेट बना रहे हो और ये टोटल हाइट 10 है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 3 और ये कितना हो जाएगा 8। क्यों? क्योंकि आपने क्या बोला, ये 2 है और टोटल कितना है 10। उस 10 में से इस 2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये 8 आएगा ना। तो 3,8 कोऑर्डिनेट्स का हो जाएगा। नई वाली बात समझ में आई? इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले वही चीज, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। दूसरा आपके पास रहता है मोशन अलोंग वाई एक्सिस। देखो बेटा, इस पूरे में हुआ क्या है ये समझो। पहले आपने क्या करा है, एक पर्टिकुलर हाइट से आप इस चीज को थ्रो कर रहे हो, आपने फेंका है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ। जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपने दी है तो u अलोंग x एक्सिस इज u। जब इनिशियली आपने, देखो मेरी बात सुनो, जब कभी भी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी x एक्सिस और y एक्सिस के अलावा किसी भी डायरेक्शन में जाती थी तो आप उसे अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस तोड़ते थे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जो ux है वो कहां है बेटा, अलोंग दी x एक्सिस। तो जब वो अलोंग दी x एक्सिस तो ux आपका हो गया u और uy कितना होगा बेटा, वो आपका हो गया है 0। बात समझ में आई नहीं आई? ux आपका हो गया है u, uy आपका आ गया है 0। सिमिलरली एक्सीलरेशन अलोंग x एक्सिस वो तो हमेशा 0 ही रहती थी, क्योंकि अलोंग x एक्सिस तो कोई फोर्स लगी नहीं रही है। अलोंग y एक्सिस आपके पास लग रही है और इस बार आप ग्रेविटी की डायरेक्शन में ही जा रहे हो, ग्रेविटी की डायरेक्शन में ही जा रहे हो आप। तो जब ग्रेविटी के साइड में जाते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन कितना होता है, प्लस g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ या ना? दो चीज क्लियर हो गई। अब आपको क्या लगाना है, पहली इक्वेशन हमारे पास होती थी vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। तो vx बेटा हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी, मतलब कि जब आपने इसे यहां से फेंका था और ये हमने मान लिया फाइनल पॉइंट, तो इस पॉइंट पर उसके दो कंपोनेंट रहेंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस वाला और एक अलोंग वाई एक्सिस वाला। तो vx आप निकाल सकते हो, आपको पता है ax भैया 0 है, ux कितना है u,
तो मतलब वी एक्स भी कितना आएगा आपका, यू आ गया। दूसरा आप निकालोगे एस एक्स क्या रहेगा, यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। बेटा ए एक्स टी स्क्वायर 0 हो गया। एस एक्स कितना रहेगा आपके पास, यू एक्स कितना है, यू इंटू टी, दिस इज एस एक्स ऑल्सो। दूसरी चीज, पहली चीज आपके पास आती है वी एक्स, सॉरी आप वी वाई निकाल रहे हो, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई क्या होगा बेटा, वो हमें निकालना है। ए वाई कितना है, 0 है, सॉरी यू वाई आपका 0 है, ए वाई कितना है जी, और इसकी जगह टी। देख लो यू वाई की वैल्यू 0, ए की जगह और ये टी, तो वी वाई कितना आ गया बेटा, वी वाई हमारे पास आ गया है जी टी, वी एक्स आ गया है यू और वी वाई आ गया है जी टी। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एस वाई निकाल सकते हो, यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। यहां तक तो क्लियर है, दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड पे। ए एक्स यू वाई की वैल्यू कितनी बेटा हमारी 0 है, ए वाई हमारा जी है, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसमें आप इक्वेशन निकाल लोगे एस वाई, ये 0 हो गया, 1/2 जी टी स्क्वायर आ गया। तो कभी भी यदि आपको एस वाई निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हो, एस एक्स निकालना होगा तो ऐसे, मतलब ये वाला हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो एस एक्स निकालोगे इस वाले से, एस वाई मतलब निकालोगे 1/2 जी टी स्क्वायर से। बात समझ में आ गई नहीं आ गई आपको। अब हमारी आती है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के लिए क्या करोगे भाई, थर्ड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, थर्ड के लिए हमारे पास आ रहा है वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ए वाई एस वाई। यू वाई तो हमारा 0 है बच्चों, वी वाई हमें निकालनी है, ठीक है, 2 जी जितना एस वाई चला होगा वो वाला, तो इसमें से आपको जो निकालना हो वैसे निकाल लेना। यदि अलोंग एक्स एक्सिस वाली बात करें तो वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ए एक्स एस एक्स। वी एक्स और यू एक्स क्या होते हैं, सेम, तो ये तो इक्वेशन 0 हो जाएगी दोनों साइड में, ये तो आप सॉल्व ही नहीं करोगे। ठीक है, चलिए आप यूज कौन सी करोगे, सिर्फ अलोंग वाई एक्सिस वाली। तो ये चीज तो हमारी हो गई क्लियर, क्या कि हम उसमें एस एक्स एस वाई ये मोशन, इन्हें जो मोशन की इक्वेशंस थी वो आप तीनों अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस दोनों अलग अलग लोगे, तभी आपको ये समझ में आएगा क्या चल रहा है। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं वेलोसिटी की, मतलब किसी भी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल at any instant t। किसी भी इंस्टेंट t पर यदि आपसे कहा जाए तो आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे। देखिए सपोज इस इंस्टेंट की हम बात करते हैं, इस इंस्टेंट में वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा, वेलोसिटी हमारे पास आ रही है v, तो दो कंपोनेंट है इसके, एक तो है ये वी वाई और एक हमारे पास है वी एक्स, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, परपेंडिकुलर है। आपको यदि निकालनी है क्या, इसका v निकालना है ना, v इधर, तो मतलब v नेट निकालना है आपको, तो v नेट आपका कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस 2vx वी वाई कॉस, बेटा vx और vy के बीच में एंगल कितना है 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। आपको ये कौन सा लॉ लगाया गया है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये 0 हो गया, तो v नेट कितना आएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना है वी नेट हमारा कितना आता है। और सिर्फ यही नहीं, जब कभी भी आपका दो कंपोनेंट हो, दोनों के बीच में एंगल 90 हो, तो उसका आंसर यही रहता है। तो वी एक्स बताइए बेटा, वी एक्स कितनी रही थी आपके पास, वी एक्स तो आपके पास रहा था, याद दिला दूं, वी एक्स आपके पास था u और वी वाई आपका आ गया था जी टी। देखो पीछे वाले पेज भी आपने लिखा होगा, तो वी एक्स यू का स्क्वायर और प्लस
जी टी का स्क्वायर। जब आप इसे यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर लिख सकते हो वी नेट। ठीक है बेटा, यदि हमको एंगल निकालना हो तो, ठीक है ना, यदि आप एंगल निकालना चाहते हो इसका कि बीटा एंगल कितना होगा, वो कैसे निकालोगे? एंगल कैसे निकालोगे? लिखिए, इफ द वेलोसिटी is making an angle beta with the horizontal, तो एंगल कौन सा बनेगा भाई? देखो, ये हमारा है Vx, ये हमारा है V, ये हमारा क्या है Vy, ये एंगल कितना हो गया? बीटा। देखो, इस वाले कंपोनेंट को इधर बना सकते हैं ना, क्योंकि वेक्टर का मतलब होता है दो चीज, एक तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन भी क्या थी? नीचे की तरफ। मैंने जो बनाया उसकी डायरेक्शन भी क्या है? नीचे की तरफ। जितना ये यहाँ रखा हुआ था उतना मैंने उसे यहाँ रख दिया, तो ये वाला ट्रायंगल बनना है। तो हम बना सकते हैं tan बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? Vy, और बेस कितना है? Vx। तो बीटा हमारे पास आ गया tan इनवर्स Vy Vx। Vy कितना आया था बेटा, ये बताइए? tan इनवर्स Vy हमारा भी कितना था? GT, और ये U। दिस इज द एंगल बीटा। बेटा जब थीटा tan यहाँ होता है तो उधर जाता है तो tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, tan इनवर्स GT बाय U। इस तरीके से आप बीटा भी निकाल सकते हो और वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है। चलिए इसके बाद की बात करते हैं। ये तो आ गया। अब बताइए, पहले वाली डेरिवेशन जो की थी उसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी थी आपने? सबसे पहले चीज पढ़ी थी आपने रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तो उसमें निकालेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि यदि आप मान लीजिए सपोज ये h हाइट से नीचे गिर रहा है, तो पता है आपको मैक्सिमम हाइट कितनी है? कैपिटल H। तो मैक्सिमम हाइट तो इसमें कंसेप्ट है ही नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट है इसके अंदर, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको हम कैपिटल T से ही डिनोट करेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। हो सकता है भाई आपको ये ना शायद ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही हो, ऐसा यदि दिख रहा है आपको तो अपना मुंह थोड़ा सा इधर टेढ़ा करके देखोगे तो आपको दिखाई देगा, अदरवाइज फोन को थोड़ा टेढ़ा कर सकते हो। सीधा दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है। मतलब यहां से जब हमने इसको बॉल को फेंका और जब ये जमीन पर गिरा तो कितना टाइम लगा उसे पहुंचने में, मतलब कितना टाइम वो हवा में रहा था पार्टिकल। तो कितना टाइम हवा में रहा है भाई वो पार्टिकल, वो देखना है। अच्छा बताइए, उस पार्टिकल ने यहां से यहां तक पहुंचने में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा है? सर SY ट्रेवल करा है। तो बच्चों SY कितना है? व्हाट इज SY? SY इज इक्वल टू कैपिटल H। ठीक है, ठीक है, यही फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या था? S इज इक्वल्स टू SY इज इक्वल्स टू UYT प्लस 1/2 AYT स्क्वायर। तो SY कितना है बेटा? कैपिटल H। AY कितना रहेगा? G। और UY कितना है? 0। तो UY कितना हो गया? 0 प्लस 1/2 G कैपिटल T का स्क्वायर। बात समझ में आ गया आप सभी को? तो 2 इंटू कैपिटल H, 2 कैपिटल H अपॉन G अंडर रूट T इज इक्वल्स टू कैपिटल T। तो कैपिटल T की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट 2 कैपिटल H बाय G। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट इन दिस केस। तो यदि आपको सिर्फ हाइट पता है, इसकी हाइट कितनी है, तो हिसाब से आप टाइम ऑफ फ्लाइट बड़े आराम से निकाल सकते हो। इसके बाद हमारे पास आती है रेंज। आइए इसी में देख लेते हैं। रेंज क्या रहता है बेटा? रेंज का मतलब होता है ये कितनी दूर के बाद जाके गिरेगी, रेंज, ये रेंज। तो रेंज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो क्या होगा? मतलब SX, ये वाला कौन सा होगा? SX होगा ना ये तो बताइए SX कितना होगा?
एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू स्मॉल टी 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। बच्चों ए एक्स तो 0 होता था, एस एक्स को हम क्या बोल रहे हैं, रेंज बोल रहे हैं। यू एक्स क्या रहेगा जल्दी बताइए, यू एक्स यू एक्स यू एक्स सर यू एक्स यू है। कितने टाइम में बॉल यहां से यहां पहुंची है, जितने टाइम वो हवा में रही, तो इसे लिख लेंगे कैपिटल टी, यू इंटू कैपिटल टी। इसको याद रखना बेटा, क्योंकि सेम क्वेश्चन के अंदर आप कैपिटल टी भी निकालोगे और यू भी। तो यू बताइए, यू कितना है, लिख लो यू की जगह। तो रेंज इज इक्वल्स टू यू इंटू कैपिटल टी की जगह अंडर रूट 2h/g। याद रखना बच्चों ये फॉर्मूला, u इंटू अंडर रूट 2h/g या फिर u इंटू कैपिटल t। टाइम ऑफ फ्लाइट यदि आपको पता है तो डायरेक्ट आप इससे फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, रेंज हो गया, मैक्सिमम हाइट निकलेगी नहीं। उस केस में हमने एक टॉपिक और पढ़ा था कि मैक्सिमम रेंज किस एंगल पर आएगी। भाई यहाँ तो एंगल ही नहीं है, तो मैक्सिमम रेंज यही रहेगी, इससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। यदि बढ़ाना चाहते हो तो क्या करो, सिर्फ u को बढ़ा दो। क्योंकि देखो यदि मैं अपनी छत पे खड़ा हुआ हूं तो मेरी छत पे जो हाइट है वो तो कांस्टेंट हो गई। ऐसा तो है नहीं कि मैं छत की हाइट बढ़ाता रहूंगा। छत की टॉप फ्लोर पे खड़ा हुआ हूं तो हाइट तो बढ़ेगी नहीं, सिर्फ मैं क्या बढ़ा सकता हूँ, यू बढ़ा सकता हूँ। ना तो हाइट ऑफ छत बढ़ेगी, ना हाइट ऑफ टॉप फ्लोर, या फिर आप जी, ये तो धरती माता की वजह से लग रही है तो वो तो बढ़ेगी नहीं। तो इसमें से कुछ भी नहीं बढ़ेगा, ना आपके पास बढ़ेगा स्मॉल जी ना कैपिटल एच। यू आप चेंज कर सकते हो अपनी ताकत के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट आप चीजों ने और पढ़ा था, बताइए उसके अंदर एक, उसे आपने पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। मतलब जब आप किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंकते हो तो कौन सा पाथ कवर करती है, वो स्ट्रेट लाइन कवर करती है या क्या करती है, वो आपको चेक करना है। क्या था नाम, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये और पढ़ा था। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या बताती है भाई, मैंने आपको बताया था यदि आप कभी भी x और y के बीच में रिलेशन फाइंड कर लेते हो तो वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहलाती है। मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या है, शॉर्ट में रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट, ठीक है बेटा। x और y कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन निकाल लो तो आपको पता लग जाएगा। चलिए x क्या है, जो sx है वो है x, मतलब डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस को माना है x और डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस को माना है अपने कैपिटल y। डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस को निकालते वक्त ax हमारा 0 होता है और अलोंग y एक्सिस निकालते वक्त ay हमारा प्लस g होता है। हाँ या ना बच्चों, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं, sx इज इक्वल्स टू ux इंटू टी प्लस 1/2 ax टी स्क्वायर। भाई ये तो 0 होता है, sx को क्या ले सकते हैं बेटा हम, कैपिटल है मतलब x ux u इंटू टी। तो हमारा रिलेशन क्या आ गया है, x इज इक्वल्स टू u इंटू टी। इस वाले से कितना आ रहा है बेटा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 a y टी स्क्वायर। बेटा यू वाई तो 0 होता है इस केस में, है एस वाई का मतलब कैपिटल वाई मतलब y 1/2 g टी स्क्वायर। अब यहां से t की वैल्यू निकालने, क्या t कितना आ जाएगा बेटा, x अपॉन u, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो y इज इक्वल्स टू 1/2 g x अपॉन u का स्क्वायर। तो बेटा कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1/2 g x स्क्वायर u स्क्वायर आ गया। आपको याद होगा उस वाली वीडियो में हमने जो जो कांस्टेंट था उसको कुछ मान लिया था, मतलब p मान लिया। देखो g कांस्टेंट है, u स्क्वायर कांस्टेंट है, तो क्या ले सकते हो, y इज इक्वल्स टू p x स्क्वायर या q x स्क्वायर। बेटा p की वैल्यू क्या मानोगे आप, p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी g अपॉन 2u स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये चीज हमारे पास आ गई। तो ये भी हमारे पास क्या है, देख रहे हो, पैराबोलिक पाथ बनना है, लेकिन यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो यहाँ पे क्या नेगेटिव आना चाहिए था बेटा, आप इसे टॉप से फेंक रहे हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ग्रेविटी के साथ, इसलिए हमारे पास चीज क्या है, ये पॉजिटिव आई हुई है, रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, आपने रेंज निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गई, y इज इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर या फिर आप क्यू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, के एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। और लिख लेना
y is a function of x, quadratic function of x, so the trajectory of the projectile is parabolic या parabola। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों करते हैं इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स, जो हमने अभी तक जितने फॉर्मूले पढ़े हैं उसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं। डेटा कैसे निकालोगे आप और किस टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। सपोज मान लेते हैं भाई हम एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है विद द वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड से, बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, 98 मीटर पर सेकंड से एक प्रोजेक्ट किया गया है, फायर किया गया है हॉरिजॉन्टली, और जिस हाइट से फेंका गया है वो हाइट है 490। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, 490 मीटर की हाइट से आपने उसे फेंका है, 98 मीटर पर सेकंड से उसे फेंका गया है। क्या क्या निकालना है? पहली चीज टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, कितना टाइम लगेगा उसे नीचे पहुंचने में। दूसरा हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, कितना दूर जाके गिरेगी। जब ये तीसरी चीज निकालनी है, जब ये ग्राउंड पे जाके टकराएगी तो होगा क्या, एक पर्टिकुलर एंगल पर टकराएगी, तो ये वाला और ये वाला, बताइए ये वाला एंगल कितना बनना है जब वो टकराने जा रही है तो। ठीक है, ये वाली चीज आपको बतानी है। तो आइए टाइम ऑफ फ्लाइट से स्टार्ट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, देखिए पहली चीज हमें दिया क्या क्या हुआ है। पहली चीज गिवन डेटा में आपके पास गिवन डाटा क्या है भाई, u पता है सर हमको, दैट इज 98 मीटर पर सेकंड। और क्या पता है बेटा हमें, कैपिटल हाइट h पता है 490 मीटर। और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताइए बिना देखे, 2 कैपिटल h/g अंडर रूट 2 इंटू 490 अपॉन व्हाट इज जी 9.8 ले लेते हैं। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, देखो 49 का डबल होता है 98। यदि 49 को मैं काटूंगा तो ये आएगा 10, और इसे 49 से काटूंगा तो आएगा 2। इस 2 को 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 1। 10 इंटू 10 बच गया, 10 इंटू 10। बचपन में हम एक चीज जान के आए हैं कि जब पेयर होता है तो उससे बाहर आ जाता है, तो 10 सेकंड लगे आपको नीचे पहुंचने में, पहली चीज। दूसरी चीज हम बात करने वाले हैं किस चीज की, रेंज की। रेंज आपके पास क्या है बताइए, रेंज का फॉर्मूला बताओगे आप सभी को। रेंज होती है SX, और SX होता था हमारे पास U इंटू कैपिटल T या फिर अंडर रूट 2h/g। बार बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमने निकाली हुई है, तो या क्या लिखेंगे, इसे रेंज लिख लेते हैं डायरेक्ट, अंडर रूट 2h/g। तो 2h/g की वैल्यू कितनी आई है बेटा 10, और u कितना था बेटा 98। 98 इंटू 10 ये हमारा आ गया 980 मीटर, ये आ गई है रेंज। दो चीजें तो निकल गई, वो फॉर्मूला बेस्ड थी, सिंपल। तीसरी चीज हमसे ये कहा गया है कि जब वो यहाँ पे टकराएगी तो बताइए उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और कितने एंगल पर टकरा रही होगी, वो भी आपको निकालना है। दोनों चीजें निकालनी है, ठीक है। आइए वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको थोड़ा बहुत याद हो, जल्दी बताइए फॉर्मूला पढ़ा किसी एट एनी इंस्टेंट पे, ये पढ़ा आपने, tan बीटा इज इक्वल्स टू vy माइनस vx। बेटा vy बताइए कितनी आएगी, vy हमारे पास आती है g इंटू टी। g कितना है 9.8 इंटू 10, 98 मीटर पर सेकेंड आ रही है फाइनल वेलोसिटी, और vx कितनी आती है ux के बराबर, मतलब ये भी 98 मीटर पर सेकेंड। यदि v नेट निकालनी हो आपको तो कितनी रहती है, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू 98 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर अंडर रूट ये आ जाएगा। तो v हमारे पास आ रही है 2 इंटू 98 का स्क्वायर। ये कैसे आ गया बेटा, बेटा ये एक और ये एक, दो बार ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा। ये 98 का स्क्वायर है ना, बाहर निकालोगे तो कितना आएगा 98 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ये चीज हमारे पास आ गई है, दैट इज v इज इक्वल्स टू 98 रूट 2। इसके बाद हमें निकालना है भाई, देखो vy भी पता है आपको, vx भी पता है, क्या हम वैल्यू पुट करने लायक हैं, बिल्कुल है सर, ऐसी क्या बात कर दी आपने। तो vx और vy की वैल्यू पुट कर देते हैं, दोनों वैल्यू क्या आ रही है बेटा 98 98, तो tan बीटा इज इक्वल्स टू 98 बाय 98, तो 98
बाय 98 काटोगे तो 1 आ जाएगा। तो tan बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 1। बताइए tan की वैल्यू 1 कब आती है सर, जब 45 एंगल होता है। तो tan 45 ले लेते हैं, tan से tan गायब, बीटा हमारे पास आ गया है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री मतलब जब ये नीचे टकराने वाला होगा तो तब 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा। आपको बात समझ में आ रही नहीं आ रही बच्चों? ये सिंपल सी चीज उसने क्या रखी है कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखोगे वो इसका उल्टा बोल रहा है। उल्टा क्या बोल रहा है? जैसे उसने बोला है ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। देखो पहली चीज तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि हॉरिजॉन्टल वाला क्वेश्चन है या किसी हाइट से फेंकने वाला क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर द 3 सेकंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 3 सेकंड के बाद वो ग्राउंड से टकरा रही है। कितने एंगल पर टकरा रही है बेटा? 45 डिग्री पे टकरा रही है। तो उसने बोला क्या है, आइए आपको डायग्राम बना के दिखा दूं, क्वेश्चन तो आपको ट्राई करोगे तो हो भी जाएगा। बोला इसने ये है, जो बॉल गई है वो गई है ऐसे, और जब ये टकरा के गई है तो ये ऐसे इधर चली गई, यहाँ पे ये एंगल कितना बनना है 45 डिग्री। ठीक है। और क्या बोल रहा है? 3 सेकंड के बाद टकराई है। तो 3 सेकंड के बाद का मतलब क्या है? जो टाइम ऑफ फ्लाइट दे दी इसने 3 सेकंड दे दी है, क्योंकि यहां से जब यहां तक 3 सेकंड लगे तो वही टाइम ऑफ फ्लाइट हो गई। उसका क्या कर रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। दूसरा स्पीड विद विच द बॉडी वाज प्रोजेक्टेड, मतलब यू निकालना है और आपको क्या निकालना है? हाइट ऑफ द टावर निकाल दिया, मतलब जो ये कैपिटल H दिया गया होगा वो आपको निकालना है। ये नहीं पता है आपको, जिस वेलोसिटी से फेंका गया है वो नहीं पता है आपको। 2 चीजें पता है, एक टाइम ऑफ फ्लाइट पता है और ये पता है। ठीक है भाई। सर कैसे करें अब इस चीज को? हम क्या कर सकते हैं? चलिए कैपिटल H निकालना है। कैपिटल H कौन सा डिस्टेंस है? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? आप बोलोगे सर वर्टिकल डिस्टेंस है, तो फॉर्मूला लगाएंगे SY वाला, UY इंटू टी प्लस 1/2 AY टी स्क्वायर। बेटा SY कितना है हमारे पास? कैपिटल H। UY कितना है? सर जी ये तो 0 है, 1/2 AY टी रहेगा। और कितने सेकंड के बाद नीचे पहुंचा है बेटा? 3 सेकंड के बाद। वैल्यू पुट कर दीजिए। कैपिटल H हमको निकालना है 1/2, G की वैल्यू यदि मैं 9.8 ले लेता हूं और इसकी वैल्यू 3 का स्क्वायर हो जाएगी तो ये हमारा 9 आ जाएगा। H इज इक्वल्स टू 9.8 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4.9 इंटू 9। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ रहा होगा 44.1 मीटर। 44.1 मीटर। दिस इज द कैपिटल H, और जो आपने यहाँ पे निकाला है जो इसकी वर्टिकल हाइट आ गई है। नेक्स्ट हमें निकालना है क्या? U निकालना है आपको, और U फाइंड कैसे हो सकता है आइए वो देखते हैं। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट उसने दिया था किस लिए बच्चों? क्योंकि आप कैपिटल H निकाल पाओ। एंगल क्यों दिया है? एंगल आपको पता है क्या होता है? tan बीटा इज इक्वल्स टू VY अपॉन VX। ठीक है बेटा, VY का फॉर्मूला क्या होता है? tan 45, एंगल 45 दे रखा है, VY कितना होता है? G इंटू टी। VX का मतलब क्या होता है? U। tan 45 इज 1, तो U इज इक्वल टू G इंटू टी। तो U इज इक्वल टू 9.8 इंटू 3 सेकंड के बाद निकालना है तो 29.4 मीटर पर सेकंड आपके पास आ जाएगा। तो दिस इनिशियल वेलोसिटी इज 29.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जो आपने निकाल लिया। और ये एंगल दिया गया था आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए, और टाइम ऑफ फ्लाइट से आपने कैपिटल H निकाल लिया। इसमें अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, आप बोर्ड पे पढ़ पा रहे होगे, ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन व्हेन इट इज डायरेक्टली अबव द टारगेट एट ए हाइट ऑफ 1000 मीटर। देखो भाई चल क्या रहा है, जैसे आपको बॉम्ब गिराना था यहां पर, आपको एक्चुअली करना क्या चाहिए था? जब आपका एरोप्लेन यहां पर था तब आपको फेंकना चाहिए था और बॉम्ब यहां गिर जाता। पर हुआ क्या, जिस इंसान ने बॉम्ब गिराया उसे तब याद आई जब वो जस्ट उसके ऊपर था। तो ये एरोप्लेन जो है वो कहां है? जस्ट उसके ऊपर, और यहां पर भी चल भी रहा है। कितने की स्पीड से? 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल भी रहा है। 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है, और कितना ऊपर है? 1000 मीटर की हाइट पर भी है ये। ठीक है भाई, 1000 मीटर की हाइट पर है,
500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और जब इसने यहां से बॉम्ब फेंका होगा तो ऑब्वियसली है क्या, बॉम्ब गिरेगा यहां पर कहीं। तो वही हमें निकालना है, बाय हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉम्ब मिस द टारगेट, मतलब बॉम्ब गिरेगा कहां। तो एरोप्लेन चल रहा है, हाइट इतनी है, तो बताइए किस तरीके से निकाल सकते हो आप, क्या क्या निकालना है आपको। एक तो आपको निकालनी है रेंज, लेकिन अभी तक जो आप निकालते थे क्वेश्चन, उसमें आपकी बिल्डिंग चलती नहीं थी, इसमें क्या हो रहा है, आपका एरोप्लेन भी चल रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप निकालिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी होगी इसकी, कितना टाइम में वो नीचे आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। फॉर्मूला क्या था टाइम ऑफ फ्लाइट का, √2h/g। तो √2 इंटू h कितना था 1000 मीटर, g कितना है 9.8। ठीक है बेटा, यदि मैं इसका डेसिमल हटा के ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे लगता है आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। 2 से इसे काटोगे तो कितना आएगा 49। जब आप बाहर निकालोगे तो ऊपर 4 जीरो हैं, बाहर कितने आएंगे 2, नीचे 49, बाहर आएगा 7। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारी हो गई 10/7 सेकेंड। पहली चीज, मतलब इसको ऊपर से नीचे आने में तो 10/7 सेकेंड्स ही लगेंगे। ये मूव कितने की स्पीड से कर रहा है बेटा, स्पीड इसकी है 500 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या चाहिए, मीटर पर सेकंड में 500 इंटू 5/18। क्या हम इसे काट सकते हैं, काट के देख लेते हैं। 9 आ जाएगा, ये 250 आ जाएगा, तो 1250/9। स्पीड कितनी है बेटा, मीटर पर सेकंड आपके पास आ जाएगा। टाइम हमारे पास 10/7 सेकेंड्स है, स्पीड हमारे पास 1250/9 मीटर पर सेकंड आपके पास दी हुई है। निकालना क्या है आपको, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 1250/9 और टाइम कितना है 100/7। डिस्टेंस निकालो भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी आई बच्चों 1250/9 इंटू टाइम कितना है 100/7। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, इसका आंसर आ रहा है 1984.3 मीटर दूर जाके करेगा, लगभग 2 किलोमीटर के बाद। 2 किलोमीटर के बाद बॉम्ब गिरने वाला है, कोई फायदा नहीं हुआ। जो भी ऊपर बैठ के बॉम्ब गिरा रहा था, बड़ी गलती रही उसकी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। डिस्टेंस निकालना था आपका, टारगेट क्या था, स्पीड निकालना और टाइम निकालना। स्पीड आपने निकाल ली थी, स्पीड यहाँ पे बॉल की स्पीड नहीं, जितनी स्पीड आपकी एरोप्लेन की रही उतनी स्पीड कितनी रहेगी बॉल की भी। तो दोनों की स्पीड हमने ये चीज मानी हुई है और होती भी है कि जितनी की स्पीड से आप चल रहे हो और आप किसी चीज को थ्रो करते हो तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी उतनी रहेगी जितनी आपकी स्पीड रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इसके साथ आपका जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है वो खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम जेई के हिसाब से या नीट के हिसाब से देखेंगे क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं प्रोजेक्टाइल के अंदर। आप में से वीडियो तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं भाई, आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे कि हम सारे चैप्टर की वीडियो डालें। हम भी थोड़ा मोटिवेट हों, वीडियो डालने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, तो उस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। 2 टॉल बिल्डिंग्स फेस ईच अदर। भाई कह रहा है 2 टॉल बिल्डिंग है, दोनों का मुंह की तरफ है, दोनों का मुंह एक दूसरे के सामने है, एट ए डिस्टेंस 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो मतलब हमारे पास 2 बिल्डिंग के बीच में 180 मीटर का डिस्टेंस है। With what velocity must a ball be thrown horizontally from a window of 55 meter above the ground in one building so that it enter a window of 10.9 meter above the ground in the second building। देखिए भाई बहुत प्यारी सिचुएशन दे रखी है इन्होंने। एक बिल्डिंग है ये, और इस बिल्डिंग में सपोज यहाँ मान लो विंडो है, और विंडो से आप क्या कर रहे हो, एक बॉल को फेंकना चाहते हो ऐसे। जब बॉल गिरे तो दूसरी बिल्डिंग के कितनी मीटर हाई विंडो में पहुंचनी चाहिए। इस विंडो की हाइट जो है वो है 10.9, और ये कितनी हाइट पे से फेंक रहे हैं भाई, इसकी जो हाइट है वो है 55 मीटर, 55 मीटर हाइट से फेंकी जा रही है। ठीक है भाई, चलिए ये आपको याद होगा जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस में
विन डीजल जो था वो एक बिल्डिंग से कार को लेके शीशा तोड़ते हुए निकलता है और दूसरी बिल्डिंग के अंदर एंटर कर गया। सिंपल सी चीज है। या फिर आप देखोगे अपने आसपास कोई दो बिल्डिंग है, सामने की बिल्डिंग से कोई सामान आपको आ गया है गलती से और आपको वापस करना है, तो आप क्या करोगे, ऊपर से यदि आप फेंकना चाहते हो तो इस तरीके से फेंको, ना तो बॉल यहां जाके गिरे और ना ही यहां पर। तो आपको इस चीज से देखनी है। लॉजिक क्या लगा सकते हैं भाई इसमें हम? लॉजिक ये लगा सकते हैं, पहली चीज तो हमें हॉरिजॉन्टल रेंज पता है, रेंज ही तो वही इसकी है। तो रेंज कितनी है भाई इसकी? 180 मीटर। इसकी कैपिटल एच कितनी है? 55 मीटर। कैपिटल एच 55 मीटर होगी क्या? सोच के बताओ जल्दी से। सर जहां से फेंकते हैं और जहां गिरती है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। बेटा जहां से फेंकी है वो 55 मीटर है और जहां गिरी है वो 10.9 है। तो ट्रेवल कितना करा है इसने, बताना जरा। 55 माइनस 10.9 कितना आ गया बेटा? 44.1 मीटर आ रहा होगा। तो सर कैपिटल एच 55 मीटर नहीं होगी, 44.1 मीटर होगी। यस, हमने सर को करेक्ट कर दिया। रेंज पता है, हाइट पता है, क्या कर सकते हैं? पहले चीज तो कैपिटल टी निकाल सकते हैं, कितना टाइम में वो वहां पहुंचने वाली है। तो कैपिटल टी कितना होता है बेटा? √2h/g। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर यदि आप डायग्राम बनाने में सक्षम हो, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है, फॉर्मूला थोड़ा सा याद भी रहेगा ना, तो भी आप काम कर लोगे। पर आपको पता तो, जैसे मैंने ये चीज देखते बोल दिया कि रेंज हमें दे रखी है, तो आपको डायरेक्ट बोलेगा नहीं कि मैं रेंज दे रहा हूं, उसने रेंज दे रखी है, आपको पता होना चाहिए चीज। अब देखिए हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो टी हमारे पास कितना है? √2 × 44.1/9.8। डेसिमल हटा दें तो दोनों से कट जाएगा, इससे करोगे तो कितना आएगा? ये 4.5 आ जाएगा। 4.5 × 2 9 आ गया, काटोगे तो 3 सेकेंड। मतलब कि एक जो आर्टिकल को आप फेंक रहे हो वो 3 सेकंड के बाद उसकी खिड़की में पहुंच जाएगा। तो ये तो पता लग गया। रेंज का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? U × कैपिटल T। तो रेंज बताइए कितनी है? 180। U नहीं पता, ये हमें कितना है? 3 सेकंड टाइम है, तो U कितना आ गया? U हमारा आ रहा है 60 मीटर पर सेकंड। यदि आप 60 मीटर पर सेकंड से उस ऑब्जेक्ट को क्या फेंक रहे थे आप? With what velocity must a ball be thrown horizontally? यदि उस बॉल को आप 60 मीटर पर सेकंड से फेंक देते हो तो 3 सेकंड के बाद वो बॉल बड़े आराम से वहां तक पहुंच जाएगी। हालांकि ये प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, आपको अपने हाथों से इतना फेंकना बहुत मुश्किल है। 5 मीटर पर सेकंड की वैल्यू लगभग 18 किलोमीटर पर आवर होती है। तो 18 और 2 से करोगे तो 36 हो गया, इंटू 6 200 किलोमीटर से पर से ऊपर की वेलोसिटी हो जाएगी। हाथ से तो नहीं फेंक पाओगे आप, पर यदि आप इतनी वेलोसिटी से फेंक देते हो तो ये वाली बॉल यहाँ तक पहुंच जाएगी। इसी के साथ इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं हम खत्म। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो शेयर जरूर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।